Next part of this chapter that we start off with is expansion of companies. बस मेरे को वर्ड से फील कर देना ना, एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज मींस व्हाट बेटा? एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को कंपनी को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है, ठीक है। अभी मेरा फेस टू फेस क्लासेस है, उसको और एक्सपैंड करना है, मतलब प्रेजेंटली वन ब्रांच इज देयर, मेरे को उसको और एक्सपैंड करना है। तो बोलो मेरे को और क्या क्या चाहिए होएगा, सोचना। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक क्लासेस है, उसको अगर एक्सपैंड करना है, थिंक ऑफ क्या क्या चाहिए होगा आपको। ब्रांच क्लास मतलब सबसे पहले प्रेमाइसेस रेंटल बेसिस पे, करेक्ट बात है। फैकल्टी आपकी होता फैकल्टी फैकल्टी चाहिए होगा। एक बार क्लास शुरू हो जाए तो फिर ऑब्वियसली दो फैकल्टीज दो ब्रांचेस में एट द सेम टाइम पढ़ाना है, तो फिर दो फैकल्टीज चाहिए, एक ही फैकल्टी इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट आगे बोलो। स्टाफ बोलो स्टाफ चलेगा। को ब्रांच संभालने के लिए। ब्रांच संभालने के लिए एक एडमिन होगा जो रिसेप्शन पे टेक केयर करेगा इन रिलेशन टू एडमिशंस, बराबर। नेक्स्ट यस आगे बोलो, और कुछ। नेक्स्ट फर्नीचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बोलो बोलो। स्टेशनरीज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक अलग से कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि सेकेंड ब्रांच फिर मेरे को बुक्स दोनों का अलग मेंटेन करना होगा, एवरी सिंगल एक्सपेंस। अब ये सब कुछ करने के लिए हमें फंड्स रेज करना होगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, नया कंपनी का बात नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग कंपनी बिजनेस कर रही है, बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट्स कमा रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है तो उनका पर शेयर ईपीएस कुछ ना कुछ होगा, जिसके बेसिस पे उनका मार्केट प्राइस ड्राइव होता होगा, तो एमपीएस भी होगा। तो इन दोनों के चलते क्या कंप्यूट कर पाएंगे बेटा? पी रेशियो, पी रेशियो। अच्छा, अभी भी मेरे को बोलना, भले ये न्यू कंपनी हो या एग्जिस्टिंग कंपनी हो, अल्टीमेट गोल ऑफ अ कंपनी इज, बोलिए बच्चों। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, Wealth gets maximized when market price increases. Market price increases when EPS increases. तो एक नए कंपनी के लिए that capital structure is best where yes where ईपीएस इज हाईएस्ट, next existing कंपनी के लिए वो ऑप्शन बेस्ट है जहाँ पे एमपीएस इज हाईएस्ट। परफेक्ट है। आइए सर, what is long term goal of any company? Long term goal of any company is wealth maximization, which happens when market price of equity shares rises. What is PE ratio? Come on बच्चों, formula PE ratio is equals to एमपीएस अपॉन इट्स ईपीएस, अपॉन ईपीएस MPS upon EPS. So in order to reach till MPS, बोलो MPS तक पहुंचना है तो ईपीएस इनटू पी रेशियो EPS इंटू पी रेशियो। अच्छा, मेरे को बोलना ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ईपीएस। बट आज हमें सिर्फ ईपीएस तक नहीं पहुंचना है, एमपीएस तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई दैट विद पी रेशियो। चलिए, योर वेस्ट नहीं भी लिखा चल जाएगा, आगे जाते हैं। चलो कुछ एक बेसिक बेसिक बात पूछता हूँ, आराम आराम से बोलना। आज तक हम लोग बिजनेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो एक्सपेंशन वाले केस में बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कर रहे हैं। हैं? कर रहे हैं। तो अच्छा, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर श्योर एग्जिस्टिंग केस में कुछ ना कुछ ईबीआईटी होगा कि नहीं होगा, सोचते जाना, रिप्लाई करते जाना, कम ऑन। कुछ ईबीआईटी होगा नहीं होगा, होगा? होगा। अच्छा, ईबीआईटी होगा क्योंकि आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, कैपिटल एम्प्लॉय किया है तो कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी होगा। ईबीआईटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कुछ बोल दो ना प्लीज। ईबीआईटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कुछ बोल दो ना प्लीज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओआई निकाल सकते हो, यस बराबर है। अच्छा, सोच समझ के रिप्लाई करना। जब आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हो तो आप और फंड्स रेस करना चाहते हो, मान लो आप जिस भी वे से फंड्स रेस करो, मान लो आपको 100 लाख रुपीज और रेस करना है, मेरे को ऑप्शंस बोलो। बहुत सारे ऑप्शंस है, बोलो कौन कौन से ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, 100 लाख रेस करना है, कहाँ से रेस करूं? इक्विटी
पूरा इक्विटी के थ्रू रेस कर लो। चलो सेकंड ऑप्शन, कम ऑन। पूरा डेट। पूरा डेट ले सकते हो, क्लासिक वर्डिंग सर, पूरा डेट ले सकते हो। क्यों पूरा डेट? एग्जिस्टिंग क्योंकि तो है ना सर। एग्जिस्टिंग है। तो एक्सपांशन जो भी फंड्स चाहिए आपको, एडिशनल फंड्स, लोन ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन, कम ऑन। मिक्स इक्विटी एंड डेट। इक्विटी डेट, अच्छा प्रेफरेंस वालों ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया आप लोग के साथ? बोलो, कुछ नाराज हो आप लोग नहीं। प्रेफरेंस से? नहीं ना सर। तो इक्विटी डेट प्रेफरेंस, इनका जो कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अब बस मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। आज तक आप एग्जिस्टिंग कैपिटल पे कुछ ना कुछ कमा रहे थे। मान लो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल पे जो आरओआई है वो 15% है। बोलो, ये जो नया नया फंड्स लेके आए, इससे भी कुछ कमाना चाहते होगे, या तो ये तो ऐसे ही ले आए, बस ले आए ले आए? बोलो, ऐसा है? नहीं, कमाना चाहते हैं। कमाना चाहते हैं। तो ये जो फंड्स आएगा, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो कम से कम इन 100 lakhs पे कितना कितना कमाओगे? 15%। 15%, बराबर है। अच्छा, तो फर्स्ट लॉजिकल थिंकिंग सर, जितना भी करंट कैपिटल है, मान लो आज हमारे पास 300 lakhs है, उस पे अगर हम 15% कमा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 100 lakhs आएगा, आगे बोलो आगे बोलो, उस वो पे भी तो मिनिमम सिर्फ 15%। मिनिमम 15% कमाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाए कि भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस तो कर ही रहे थे, अभी और एक्सपैंड करें तो हमें बहुत सारी चीजों का फायदा मिल चुका है, तो आज ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या वो बढ़ सकता है भाई? 2-3%, 5% ऐसा बढ़ सकता है? यस। तो नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन सामने से बोले कि भाई, जो नया कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो आप बिजनेस में, या जो एक्सपेंशन के लिए आप कैपिटल लेके आ रहे हो, वो जो लास्ट आरओसीई था उससे 5% एक्स्ट्रा कमा के देता है। मतलब नए वाले कैपिटल पे बोलिए ना, कितना परसेंट कमाएंगे? 20%। 20%। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, सोचना। ये 100 lakhs, क्या वो लोग सीधा बोल देंगे इक्विटी से ले आओ, या वो ही तो पूछेंगे? बोलो, आराम से। वही पूछेंगे कि अगर मैं 100 lakhs इक्विटी से लाता हूं, तो मेरा एमपीएस पे क्या इम्पैक्ट आता है? अगर मैं पूरा डेट से रेस करता हूँ, बोलो ना बोलो ना, तो एमपीएस पे क्या एमपीएस है? पे क्या इफेक्ट? प्रेफरेंस शेयर से रेस करता हूँ, तो एमपीएस पे क्या इम्पैक्ट आता है? सच बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक आपका जो इनकम स्टेटमेंट था, हम लोग कैसे बनाते थे इनकम स्टेटमेंट? फॉर्मेट बोलो बच्चों, फॉर्मेट बोलो। ईबीआईटी से स्टार्ट होता है, बराबर। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपने पूरा हाँ। पैसा इक्विटी से लेके आए, या सेकंड ऑप्शन पूरा पैसा डेट से लेके आए, थर्ड ऑप्शन पूरा पैसा प्रेफरेंस से लेके आए। हम लोग कौन से मनी की बात कर रहे हैं? 100 lakhs की, करेक्ट? बोलो, करंटली कुछ ईबीआईटी था कि नहीं था? हाँ। आप जब एक्स्ट्रा फंड्स लेके आओगे, भले ही कुछ नहीं बोला तो 15%, बोल दिया सामने से कि 20% तो 20%। बोलो, आज जो ईबीआईटी आएगा वो सिर्फ 300 lakhs पे लू, सिर्फ 100 lakhs पे लू, या दोनों को ऐड कर दूं? कम ऑन। खाली 100 lakhs पे। खाली 100 lakhs पे लेंगे तो आई गेस आपको 100 lakhs का इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा ना। एक सेकेंड, करंटली 300 lakhs है बिजनेस में। करंटली हम लोग हाँ। 300 lakhs को एम्प्लॉय करके कुछ तो ईपीएस कमा रहे हैं। जब 100 यस सर। lakhs और आएगा बिजनेस में, चलो सर नंबर्स, एकदम प्योर नंबर्स की बात करते हैं। 300 lakhs बिजनेस में है, आप कितना परसेंट कमा रहे हो बेटा? 15%। तो क्वेश्चन ही बन गया ना सर। आप 15% कमा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट आप 45 lakhs करंटली ईबीआईटी कमा रहे हो, करंट सिचुएशन, बराबर। आपने न्यू 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 फंड से कितना रेस करना है? 100 lakhs। बोलो, इस पे कितना परसेंट कमाना चाहते हो? 15%, 20%, जो आप बोलोगे सम सॉल्व हो जाएगा। बोलो। 20%। 20%, मतलब वो 5% एक्स्ट्रा वाला केस हो गया, तो ये 20 lakhs आ गया। अब बोलो, कंपनी का जब फंड्स रेस कर लेंगे, सुनना सुनना, आप क्या चाहते हो ना वो समझ में आएगा। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कह दूं आज 31st of March 20x3 जैसा कुछ बोल दूं, चलेगा? आज 31st March 20x3 है। इस मोमेंट पे हम खड़े होके ये चेक कर रहे हैं कि 31st March 20x4 को मैं जहां से भी फंड्स रेस करूंगा, इक्विटी से, डेट से, या प्रेफरेंस से, वो फंड्स बिजनेस में पूरा 1 साल यूज करूंगा। और 1 साल के बाद इस डेट पे मेरा तीनों ऑप्शन से हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर
कौन से सिचुएशन में होने वाला है। ये समझा क्या बोला? पूरा क्लास बात हाँ करिए बेटा। सर। अच्छा, करंटली बिजनेस कर रहे हैं तो करंटली आज कौन से डेट पे खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं बोलो? 31st March X3। X3 पे खड़े हैं। हम क्या सोच रहे हैं बिजनेस में और 100 lakhs चाहिए, ठीक है। 3 ऑप्शन से रेस कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर इक्विटी से रेस किया तो रेस करते ही ईबीआईटी बढ़ जाएगा क्या? सोचना, पैसा रेस करते ही ईबीआईटी बढ़ जाएगा क्या? नहीं मैंने आपको अभी अभी 10,000 रुपए दिया, बोलो ईबीआईटी कितना? बोलो ईबीआईटी कितना? नहीं बता सकते। उसको एम्प्लॉय करेंगे बिजनेस में, पूरा साल बिजनेस रन होगा, सेल्स जनरेट होगा, वेरिएबल कॉस्ट पे करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करके फिर प्रॉफिट जनरेट होगा। आज हम लोग जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी वो पैसा यूज होगा बिजनेस में। अच्छा, आई गिव यू 100 टुडे एंड आई टेक 100 फ्रॉम यू टुडे इटसेल्फ, बोलो मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा? नहीं सर। नहीं। आप मेरा पैसा पूरा एक साल यूज करोगे, फिर आफ्टर 1 ईयर मुझे दोगे तो डेफिनेटली है कि मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा ना फिर। यस सर। चलो आराम से, सिंपल क्वेश्चन, क्या कैपिटल रेस करते ही मेरा ईबीआईटी बढ़ जाएगा? नहीं मुझे उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्ट करते ही ईबीआईटी बढ़ जाएगा? इन्वेस्ट करते तुरंत से ईबीआईटी बढ़ जाएगा? बोलो। No, नहीं sir. सर। पूरा साल भर यूज करेंगे तो ईयर एंड पे एक्स्ट्रा कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे कितना रिटर्न्स जनरेट किया ओवरऑल, वो बता पाएंगे? हाँ Yes. पक्का बोलो, समझा? तो हाँ नेक्स्ट Yes, सर। sir. क्वेश्चन सुनना। मैं खड़ा कहाँ हूं? इवैल्यूएशन डेट इज 31st March 20x3, कि भाई मैं फंड्स कहाँ से रेस करूं। बट जो मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा उसमें जो ईपीएस आएगा, क्या वो 20x3 के डेट का आएगा या 20x4 का आएगा? बोलो, 20x3 का आएगा कि x4 का आएगा? X4 का आएगा। x4 का आएगा। रीजन बोल सकते हो रश्मि प्लीज? सर तभी तो वो एम्प्लॉय करेंगे पूरा कैपिटल, इनफैक्ट फिर ही अगर आप उसका ध्यान, EPS। ब्रिलियंट, 20x3 एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो सब कुछ है अपने पास, और फंड्स लेके आएंगे तो 20x4 का जब इनकम स्टेटमेंट या फंड्स रेस करने के बाद जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस यहाँ पे होगा, वो ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन डेट 20x3, बट जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो 20x4 3x3x4 का ईयर एंड का बनेगा। बोलो ईबीआईटी कितना लिखूं? 45 lakhs लिखूं, 20 lakhs लिखूं या 65 lakhs लिखूं? बोलो। 65 lakhs, क्योंकि इम्पैक्ट तो आपको तभी समझ में आएगा कि इक्विटी के थ्रू और 100 lakhs रेस किया तो 45 तो पहले कमाते ही थे, प्लस 20 lakhs एडिशनल, तो ये 65 lakhs होएगा। बोलो यहाँ पे कितना आने वाला है? कॉमन सेंस यूज करो, आंसर आएगा, कम ऑन। 65 lakhs। 65 lakhs ही आएगा। आप दुनिया में जहां मर्जी से पैसा रेस कर लो, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलना यहां से क्या लेस करूं बेटा? इंटरेस्ट। Interest. इंटरेस्ट। क्या हमारे पास करंट कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट हो सकता है? जस्ट आस्किंग। हाँ करंट कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट हो सकता है? तो ऐसे कह दूं, एक करंट डेट आएगा जो सब में आएगा, एक करंट डेट आएगा जो सब में आएगा। हाँ। नेक्स्ट, दूसरा एक प्रपोज डेट होगा जो सिर्फ और सिर्फ, बोलो डेट बोलो, में आएगा। डेट में आएगा। तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट आपको ईबीटी आएगा, माइनस टैक्स करोगे आपको नेट प्रॉफिट, बोलिए ना बेटा, बोलिए ना, आफ्टर टैक्स आएगा। आफ्टर टैक्स माइनस क्या करूं बच्चों? Preference प्रेफरेंस। given. अच्छा, हो सकता है एग्जिस्टिंग में प्रेफरेंस या कैपिटल हो, जस्ट आस्किंग। हाँ Yes, सर। sir. तो एक करंट प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, बोलो वो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा या सारे ऑप्शंस में आएगा? सब में आएगा। Sorry. सब में आएगा। बट जो प्रपोज्ड वाला होगा
वो तो सिर्फ वो सिर्फ सिर्फ प्रेफरेंस में आएगा। सिर्फ प्रेफरेंस में आएगा। देन वी आर लेफ्ट विथ नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो सर, ये आ गया। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बेटा? नंबर ऑफ इक्विटी Number शेयर्स। of equity shares. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सोचना, सिंस एग्जिस्टिंग कंपनी है तो इक्विटी तो होगा, तो एक इक्विटी का एग्जिस्टिंग शेयर्स होगा, एक ऐसे कह दूं न्यू शेयर्स होगा। न्यू वाला तो सिर्फ इधर ही आने वाला है, बाकी एग्जिस्टिंग वाला तो तीनों में ही आएगा। फाइनली आपको आपका ईपीएस आएगा। बोलो, क्या ईपीएस के बेसिस पे कंक्लूजन दे सकते हैं? नहीं, इनटू प्राइस अर्निंग्स रेशियो। यस और नो बच्चा? यस। Yes. इजी, पूरा क्लास इजी। सम्स करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कर क्या रहे हैं। करंटली हाँ। खड़े हैं एट सम डेट, पैसा कहीं से रेस करेंगे, बिजनेस में एम्प्लॉय करेंगे, ईयर एंड पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा वो इवैल्यूएट कर रहे हैं।